अस्सलामुअलैकुम। TRP 360 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हयात। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कब क्या हो जाएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने देखा कि जैसे आज कामरान टिसोरी साहब ने गवर्नर सिंध का हल्फ उठाया है। इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि MQM की जानिब से जो 5 नाम दिए गए थे उनमें कहीं भी कामरान टिसोरी का नाम नहीं था। ये नाम कहां से आया? ये साहब कौन हैं, क्या करते हैं? और सबसे अहम सवाल कि MQM की सियासत पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये पहला जो पार्ट है ना आपके सवाल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में सारे जवाब हैं। MQM ने 5 नाम दिए थे, उनमें ये नाम शामिल नहीं था। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो फिर ये MQM ने अचानक से कबूल कैसे किया ये नाम, और ये गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बन कैसे गए? देखिए, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये नाम फ्लोट किया और उन्होंने MQM को कह दिया कि आपने मंजूर करना है ये नाम एज बहैसियत गवर्नर सिंध। अच्छा। और आपने स्टैम्प भी लगानी है कि ये MQM के नुमाइंदे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये फरमाइश है सिंध के एक बाअसर सियासी शख्सियत की। और जब मैं सिंध की बाअसर सियासी शख्सियत के बारे में कहता हूँ तो एक ही नाम जहन में आता है बहुत सारे लोगों के, जो करता धरता है सिंध के अंदर। उनकी मर्जी से सब कुछ होता है, उनके घर के बहुत करीब बैठते हैं हम लोग भी। तो बेसिकली उनकी फरमाइश कन्वे की गई एस्टैब्लिशमेंट को, और एस्टैब्लिशमेंट ने फिर कहा MQM को, और MQM ने फिर उस पर रजामंदी जाहिर की। तो वो नाम चला गया आरिफ अलवी साहब, सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान ने स्टैंप लगा दी और कामरान टिसोरी इस तरह से गवर्नर सिंध बन गए सिंध सूबे के। अब जहाँ तक बात है कि MQM की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, देखें, पहला इफेक्ट तो आज ही नजर आ गया ना। शाहब इमाम साहब, उनके बड़े सीनियर रहनुमा थे MQM पाकिस्तान के, आज वो PTI में आ गए, उन्होंने शमूलियत अख्तियार की। फिर हमारी इत्तलात ये हैं कि कई MQM के बड़े नामों में जब मैं बात कर रहा हूँ तो जाहिर है बहुत बड़े नहीं, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी या आमिर खान या ख्वाजा इज़हारुल हसन या वसीम अख्तर की बात मैं नहीं कर रहा। उनसे नीचे की जो काडर है लीडरशिप की, वो अब राब्ते में आ गई है PTI के भी और पीपल्स पार्टी के भी, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि पार्टी कोई और हैंडल कर रहा है, पार्टी खुद फैसले नहीं कर रही है। अगर पार्टी फैसला कर रही होती तो वो 5 नाम में से कोई एक होता जो उन्होंने दिया था। ऐसा हुआ नहीं। तो MQM के लिए मुझे लगता है कि ये बड़ा ही खतरनाक ब्लो होगा उनकी सियासत के लिए, कामरान टिसोरी का गवर्नर सिंध इस तरह से बनना जिस तरह से वो बने हैं। और MQM जो है वो तितर बितर पहले ही थी, मजीद तितर बितर हो जाएगी। अच्छा शब्बीर साहब, हमें बताइएगा कामरान टिसोरी का बैकग्राउंड क्या है, ये कौन है, क्या करते हैं, इन पे कितने मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं? देखिए, कामरान टिसोरी साहब जो हैं, जैसे कि नाम टिसोरी उनके साथ लगा हुआ है, टिसोरी ज्वेलर्स बड़े मशहूर कराची के ज्वेलर्स हैं। ज़ेबुनिसा स्ट्रीट सदर में इनका बहुत बड़ा शोरूम है, तारक रोड पर इनका बहुत बड़ा शोरूम है, क्लिफ्टन में इनका बहुत बड़ा शोरूम है। गोल्ड मर्चेंट हैं बेसिकली, और बड़े नामी ग्रामी गोल्ड मर्चेंट हैं। बड़ी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इनके ऊपर एक बड़ा संगीन मुकदमा है गोल्ड स्मगलिंग का। अच्छा। और ये 2007 से मुकदमा चल रहा है। इस सिलसिले में ये उठाए भी गए थे, इनको जेल भी हुई थी, इनके ऊपर मुकदमा पूरा चला था, इनको जेल में डाल दिया गया था। कुछ अरसे कबल जो है ये जेल से छूट के आए हैं। अब अलमिया इस मुल्क का ये है कि जो जेल से आता है वो सीधा जो है ना या तो ऊपर जाता है या सियासत में आ जाता है। ये इस मुल्क का ये है। तो वो भी आए, अब जेल से थोड़े अरसे रहे, फिर अचानक रातों रात खबर आई कि वो दोबारा से MQM में शामिल हो गए, और MQM में शामिल होकर के अब वो गवर्नर सिंध बन गए। आप MQM वालों से बात करें ना, जो उनकी नीचे की काडर है, उनको पता ही नहीं है कि ये कब हमारी पार्टी में आए और कब ये गवर्नर के लिए नामजद हो गए। वो बेचारे खुद लाइल में है इस सारे मामले से। तो ये इनका बैकग्राउंड है कामरान टिसोरी साहब का। कामरान टिसोरी साहब की एक और खुसूसियत ये है कि वो बाई पार्टिजन बहुत सारी पार्टियों को सिंध की, कराची की काबिल कबूल है। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी को वो बहुत काबिल कबूल है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि उनको किसकी आशीर्वाद से बासर शख्सियत सिंध की बासर है, उनकी आशीर्वाद से आए।
फिर पाक सरजमीन पार्टी ने वेलकम किया है उनके गवर्नर सिंध बनने को। अच्छा। तो इसका मतलब है मुस्तफ़ा कमाल साहब भी उनको वेलकम कर रहे हैं। एमकेएम के जाहिर है ऊपर के करता धरता तो कर ही रहे हैं वेलकम। तो ये 3 पार्टियां तो उनको वेलकम कर रही हैं। इसका मतलब है कि उनकी कबूलियत और भी बहुत सारी जगहों पर होगी जहां से इन पार्टियों के भी ताने बाने जुड़ते हैं। तो कामरान टिसौरी साहब जो हैं वो बहुत सारे लोगों को नापसंद जरूर होंगे, आम शहरियों में बड़ी नापसंदीदगी जाहिर की जा रही है, लेकिन जिन्होंने बनाया है उनके लिए वो इस वक्त सबसे ज्यादा माकूल शख्सियत है गवर्नर सिंध के ओहदे के लिए। शब्बीर साहब ये बताइएगा कि कामरान टिसौरी साहब क्या वाकई सिंध के जो मामलात हैं उनको समझ सकते हैं या उनकी समझबूझ रखते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मामलात को दुरुस्त तरीके से चलाने में कितने कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नर, एक तो गवर्नर का नुमाइशी ओहदा होता है हमारे सूबों के अंदर, क्योंकि आईनी लिहाज से तो उनके पास कोई ऐसा सच पावर होती नहीं है। और कामरान टिसौरी साहब जिन लोगों ने लाए हैं वो उनके साथ आइडियली चलेंगे। इसमें एमकेएम का कोई रोल नहीं होगा, इसमें उन लोगों का रोल होगा। एक तो आपने पीपल्स पार्टी की बात कर दी, पीपल्स पार्टी के साथ तो वो जम के चलेंगे, ठीक है, वो तो आप बेफिक्र रहे। फिर जो इदारे हैं जो लाए हैं, जिनके कहने पे वो आए हैं, उनके साथ भी वो जम के चलेंगे। अब देखना ये होगा कि ये सिंध में शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे हैं, क्योंकि वजीर आजम तो शहबाज शरीफ साहब है ना, उनके मशवरे पर सदर ने उनको अपॉइंट किया है। शहबाज शरीफ और नून लीग की वो कितनी सुनते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है देखने की। ये सबसे, मैं आपको बताऊं, ये मजेदार बात है। इस पूरे एंगल केस के अंदर कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि बेसिकली वो शहबाज शरीफ को रिप्रेजेंट करेंगे सिंध के अंदर कामरान टिसौरी साहब। ये शहबाज शरीफ की चॉइस है। तो शहबाज शरीफ की वो कितनी सुनेंगे, मैं अभी आपको बता देता हूं, वो एक नहीं सुनेंगे, वो उनकी बात पे कान धरेंगे ही नहीं। ये आप मतलब किस तरीके से कह सकते हैं? देखें, मैं आपको बताता हूं, नून लीग की हुकूमत है वफाक में, वजीर शहबाज शरीफ साहब सदर हैं नून लीग के, वो नून लीग का चेहरा है। नून लीग का सिंध में कुछ भी स्टेक पे नहीं है। कामरान टिसौरी साहब बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है, उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है नून लीग से। तो अगर फर्ज करें शहबाज शरीफ साहब ने किसी को गवर्नर बनाना ही था तो वो मिफ्ता इस्माइल को बना सकते थे, वो मोहम्मद जुबैर को एक मरतबा फिर बना सकते थे, लेकिन कामरान टिसौरी तो उनके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए ना लाकर के। वो नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे उसकी जो उनको लाया है, और जो लाए हैं वो हमें पता है, उनकी हर कोई सुनता है। सही। तो वो सबों की सुनेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए मैं आपको बताऊं, ये चैलेंज होगा कि वो अपनी चॉइस को दुरुस्त साबित करें और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें कामरान टिसौरी साहब। लेकिन मैं अभी दे दूं लिख करके, और कई लोग लिख के दे सकते हैं, मैं कोई इतना तीर नहीं मारूंगा कि वो उनकी एक नहीं सुनेंगे। अच्छा शब्बीर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जब कहीं पर भी किसी इंसान पर एफआईआर कटती है तो वो उसे गवर्नमेंट जॉब का अहल नहीं समझा जाता। हमारे मुल्क में लोग जेल जाते हैं, और आपकी वाली बातें, उनके 2 ही स्कोप होते हैं, या तो वो ऊपर जाते हैं या फिर वो सियासत में आते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखें, हमारे यहाँ जेल जाने को एक तमगा समझा जाता है सियासत में। ये मुझे कम से कम मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे जो कायद हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, वो कभी जेल नहीं गए, और वो अजीम तरीन लीडर हैं, ये तो हम सब मानते हैं, ये तो अनडिस्प्यूटेड बात है, इसमें कोई मुबालगा आ रही नहीं है। तो अगर जिन्ना साहब जो हैं वो जेल ना जाके भी कायद आज़म हैं, तो ये ऐसे कौन से लोग हैं जो जेल जा करके अपने आप को लीडर समझते हैं? बिल्कुल। हमारा लीडर जो था वो तो कभी जेल गया ही नहीं, और संगीन इल्जामात पर जेल जाते हैं। ये नहीं कि किसी दुश्मन मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल गए, ये मुल्क का पैसा लूटने के इल्जाम में जेल जाते हैं। और फिर इनको बैज मिल जाता है कि ये बहुत बड़े कोई रहनुमा है या कायद है। तो ये जाहिर है कि हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की। हमें ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है उन लोगों के बारे में कि जैसे पता नहीं वो कितने बड़े कुर्बानी दे रहे हैं, जबकि वो कुर्बानी नहीं दे रहे, वो हमसे कुर्बानी ले रहे हैं, वो हमारी कुर्बानी ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हमने अपनी डेफिनेशन ही उल्टी कर दी है ग्रेट लीडरशिप की। अब ये बदकिस्मती है, इससे ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता इसको। थैंक यू सो मच शब्बीर साहब। तो नाजरीन, कामरान टिसौरी साहब गवर्नर सिंध बन चुके हैं। उनके गवर्नर बनने से 2 लोगों के इम्तिहान शुरू होते हैं, एक शहबाज शरीफ के जिनके वो सिंध में नुमाइंदे हैं, और दूसरा एमकेएम के जिन्होंने उन्हें ना चाहते हुए भी कबूल किया है।
अब हम देखते हैं कि आगे आगे मजीद क्या क्या होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।